नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ईडी का जवाब, सोन अदालत ने निपटाई केजरीवाल की याचिका। ईडी ने शनिवार को रावजीवनी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका के जवाब में कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई को मिली मंजूरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले के लिए भी पर्याप्त है। यह न केवल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों को कवर करने के लिए पर्याप्त है, वरन उसी तथ्यों से जुड़े अन्य संभावित अपराधों को भी कवर करती है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उनके खिलाफ ईडी मामले में मंजूरी के आदेश की प्रति नहीं मिली है। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए वाली स्कीम में जल्द शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। दिल्ली की महिलाओं को वित्तीय सहायता देने की अरविंद केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू होगा। ये घोषणा पार्टी प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुराड़ी में अपनी पदयात्रा के दौरान केजरीवाल 70 विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा के रूप में अपने चुनाव अभियान पर है, क्योंकि दिल्ली में जल्द ही अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में महिलाओं के लिए 1000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया था। अब एमसीडी स्कूलों में बच्चों को दिखाई जाएंगी फिल्में। एमसीडी स्कूलों में बच्चों को अब फिल्में भी दिखाई जाएंगी। दिल्ली नगर निगम ने शनिवार को घोषणा की कि एमसीडी के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में अब कक्षा 4वीं और 5वीं के छात्रों को प्रेरणादायक फिल्में दिखाई जाएंगी। इस पहल का मकसद छात्रों को चुनौतियों से पार पाने और सकारात्मक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना है। इस पहल के तहत छात्रों को ऐसी फिल्में दिखाई जाएंगी जो असल जीवन के नायकों की दृढ़ता और जीवन से प्रेरणा देती है। स्वाति मालीवाल ने टूटी गलियों की तस्वीरें दिखाकर आतिशी पर किया बड़ा हमला। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की विधानसभा सीट काजी का दौरा कर मुख्यमंत्री और पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। स्वाति ने गली गली घूमकर इलाके का हाल देखा और लोगों से बात कर उनकी पीड़ा को समझा। आप सांसद ने कहा कि यहाँ के लोग नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा, आज दिल्ली की हालत बहुत बदहाल हो चुकी है। आप किसी अमीर कॉलोनी में चले जाइए या किसी गरीब बस्ती में, हर जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। दिल्ली में महंगे ब्रांड की बोतल में सस्ती शराब बेचने पर 3 कर्मचारी गिरफ्तार। दिल्ली के नेताजी सुभाष चंद्र प्लेस इलाके में सरकारी शराब के ठेके पर महंगे ब्रांड की बोतलों में सस्ती शराब भरकर बेची जा रही थी। आबकारी विभाग की टीम ने शराब के ठेके पर छापा मारकर दुकान के मैनेजर समेत 3 कर्मचारियों को दबोच लिया। इनके खिलाफ स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली में बढ़ने वाली है ठंड। 9.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचे न्यूनतम तापमान। दिल्ली में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई है। जहां तापमान में गिरावट आ रही है, वहीं वायु प्रदूषण से फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं है। शनिवार सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई। दूसरी तरफ राजधानी में इस मौसम का दूसरा सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। समीर ऐप के अनुसार सुबह 9 बजे के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 351 दर्ज किया गया। ऑडियो क्लिप के साथ बीजेपी का बड़ा आरोप, आप विधायक की गैंगस्टर संगबाजी। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान पर बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शनिवार को 3 ऑडियो जारी करते हुए उत्तम नगर के विधायक पर गैंगस्टर के साथ मिलकर वसूली का आरोप लगाया है। नरेश बालियान ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि यह मामला कई साल पुराना है और फर्जी है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने इसे गलत ट्रैप और धमकी बताते हुए चैनलों से हटवाया था। अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश, लोगों ने लिक्विड फेंकने वाले को पकड़कर पीटा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर हमले की कोशिश की गई है। घटना दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में पदयात्रा के दौरान हुई। बताया जा रहा है कि एक शख्स ने अरविंद केजरीवाल पर तरल पदार्थ फेंकने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली डबल मर्डर केस के आरोपी सोनू मटका का साथी गिरफ्तार। दिवाली की रात फर्श बाजार में हुए आकाश उर्फ छोटू और उनके भतीजे ऋषभ के मर्डर के आरोपी शूटर अनिल उर्फ सोनू मटका के खास सहयोगी को पुलिस ने पकड़ लिया है। क्राइम ब्रांच ने 2020 में पैरोल जंप कर 4.5 साल तक फरार रहे अजय उर्फ विजय उर्फ बाबू को पकड़ा। ये सोनू मटका के साथ फरारी के दौरान 2022 में लाहौरी गेट और करोल बाग डकैती में वांटेड था। दोनों केसों में सोनू मटका और अजय की गिरफ्तारी पर 1.5 लाख का इनाम रखा गया था। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित। भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद चिंताजनक है। विशेष रूप से देश की राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है। यहाँ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जैसे उपाय लागू किए गए ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।
फरीदाबाद की 81 कॉलोनियों और 24 गांवों को सरकार ने दी गुड न्यूज। फरीदाबाद शहर में नियमित की गई कॉलोनियों और गांवों के लिए एक और गुड न्यूज है। इन सभी कॉलोनियों में जल्द ही पेयजल और सीवर लाइन बिछाई जाएंगी। इससे इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सहूलियत होगी। हरियाणा सरकार फरीदाबाद की 81 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिए हुए अरसा बीत चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ सीवर और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्य शुरू नहीं हो सके। इसी तरह की तस्वीर नगर निगम में शामिल किए गए 24 गांवों की भी है। कांग्रेस की सभा में अचानक से टूट गया स्टेज, भरभरा कर गिरे कई लोग। दिल्ली में कांग्रेस की जनसभा के दौरान अचानक से भीड़ की वजह से मंच टूट गया। मंच टूटने से एक साथ कई लोग नीचे गिर पड़े। यह घटना उस समय हुई जब मंच पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव मौजूद थे। मंच पर देवेंद्र यादव की कांग्रेस की महिला नेता अमृता धवन, कई स्थानीय नेता और पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ मंच पर बढ़ गई। इस दौरान ही अचानक मंच भरभरा कर गिर पड़ा। मंच पर गिरने के दौरान किसी के भी गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में केजरीवाल ने राहुल गांधी को किया इग्नोर। अरविंद केजरीवाल ने हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी को नजरअंदाज किया था। सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है। इस वीडियो को दिल्ली विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ट्विटर पर शेयर किए वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को नजरअंदाज किया है। पीएम फ्री रिचार्ज योजना के तहत 3 महीने का रिचार्ज फ्री। एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पीएम फ्री रिचार्ज योजना के तहत सभी यूजर्स को 3 महीने का फ्री मोबाइल रिचार्ज मिल रहा है। इस रिचार्ज को 30 दिसंबर से पहले करवा ले। पोस्ट के साथ एक लिंक भी है। पड़ताल में वायरल किया जा रहा है ये दावा फर्जी निकला। एक्सपर्ट ने बताया है कि इस लिंक पर भूल कभी क्लिक ना करें। इससे नीचे जानकारी चोरी और धोखाधड़ी होने का खतरा है। आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। दिल्ली के बढ़ते क्राइम पर घमासान, केंद्र पर खूब बरसे केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया और उस पर राजधानी की कानून व्यवस्था को संभालने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली गैंगस्टर कैपिटल बन गई है। आप नेता ने बढ़ते अपराध दर, जबरन वसूली की धमकियों और खुलेआम गैंग वॉर को केंद्र की कथित लापरवाही का सबूत बताया है। दिल्ली में 5 साल में सबसे गर्म रहा नवंबर महीना। दिल्ली में इस साल नवंबर महीना पिछले 5 वर्षों में सबसे गर्म रहा, जिसमें दिन और रात का तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2019 के बाद सबसे देरी से तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया है। साल 2019 में 1 दिसंबर को तापमान 10 डिग्री से नीचे गया था। पुलिस हिरासत से भागा आरोपी को सिर में चोट लगने से मौत। दिल्ली पुलिस की हिरासत से भागे आरोपी की सिर में चोट लगने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान अंशुमन तनीजा के तौर पर हुई है। उसने 26 नवंबर को मायापुरी थाने के अंतर्गत अपने माता पिता पर चाकू से वार किया था। पुलिस से बचने की कोशिश में अंशुमन ने पुलिस स्टाफ को धक्का दिया और दीवार फांदने की कोशिश की, लेकिन वह नीचे गिर गया। इस दौरान उसके सिर में चोट लग गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र में बीजेपी से होगा नया सीएम, एनसीपी शिवसेना से डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र की सियासी गहमागहमी के बीच आखिरकार मुख्यमंत्री पद को लेकर तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा, जबकि शिवसेना और एनसीपी को डिप्टी सीएम पद दिए जाएंगे। महायुति में भाजपा के अलावा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। गठबंधन ने हाल ही में संपन्न महाराष्ट्र विधानसभा में शानदार जीत दर्ज की है। टीम इंडिया को लगा झटका, ऑस्ट्रेलिया से आई ये बुरी खबर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जा रही है। सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया ने एक तरफा अंदाज में बाजी मारी थी। अब सीरीज का दूसरा मैच 6 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाना है। ये डे नाइट मैच होगा जो पिंक बॉल से खेला जाएगा। पिछली बार टीम इंडिया पिंक बॉल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 36 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी। ऐसे में भारतीय टीम इस बार तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आई। भारत में हो रही मुस्लिमों पर क्रूरता की अनगिनत घटनाएं। बांग्लादेश ने दावा किया है कि भारत अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा पर दोहरे मानदंड अपना रहा है और पड़ोसी देश की मीडिया पर ढाका के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार अभियान चलाने का आरोप लगाया। देशद्रोह के आरोप में हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर उपजे विवाद के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कानून मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि बांग्लादेश को लेकर भारत की गैर वाजिब चिंता जारी है।
चौकी पर हंगामा कर बदमाश को छुड़ा ले गया भाई। मुठभेड़ में पुलिस ने मारी पैर में गोली। उस्मानपुर थाना इलाके के घोषित बदमाश को पकड़ने पर बदमाश के भाई ने चौकी पर हंगामा किया और हवलदार के साथ मारपीट करने के बाद उन्हें चाकू मारकर घायल कर दिया। हमला करने के बाद आरोपी अपने भाई को छुड़ाकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और शनिवार को फरार हुए बदमाश को यमुना खादर में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश की पहचान आदिल के रूप में हुई है। हाईकोर्ट ने सीआईएसएफ कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र देने का दिया निर्देश। हाईकोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को दर्ज आपराधिक मामले में कांस्टेबल डीसीपीओ के पद के लिए एक सफल उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के निर्णय को गलत ठहराया है। अदालत ने बल को उसे नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा, बिना अपराध साबित हुए उसे दंडित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलेंद्र कौर की खंडपीठ ने बात पर भी ध्यान दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में रोक लगा दी थी। पीठ ने माना कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति आपराधिक मामले के परिणाम पर सशर्त की जा सकती है। आप विधायक नरेश बालियान को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शनिवार को हिरासत में ले लिया। गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू से रिश्तों को लेकर पुलिस ने पूछताछ की। इससे पहले बीजेपी ने आप विधायक नरेश बालियान का एक ऑडियो क्लिप जारी किया था, जिसमें गैंगस्टर और बालियान के बीच बातचीत थी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को गैंगस्टर और वसूली वाली पार्टी करार दिया है। जांच ने 27 किलो नशीली दवा के साथ 2 को किए गिरफ्तार। चिंता और नींद न आने पर डॉक्टर की सलाह से ली जाने वाली दवाई का इस्तेमाल नशा करने के लिए भी धड़ल्ले से हो रहा है। आलम यह कि इस दवाई की तस्करी तक होने लगी है। हाल ही में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 27 किलो से ज्यादा इस नशीली दवाई के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि क्राइम ब्रांच ने ग्रावल नगर निवासी आरोपी लक्ष्मण और गाजियाबाद निवासी पंकज के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इनका तीसरा साथी अंकित के पुलिस के सामने से फरार होने में कामयाब रहा। रोहिंग्या को लेकर आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी से पूछा तीखा सवाल। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी नेता बताए कि रोहिंग्या सीधे दिल्ली तक कैसे पहुंच रहे हैं, क्योंकि देश की सीमा पर उन्हें रोकने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है। इससे पहले विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया था कि आप सरकार राष्ट्रीय राजधानी में रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाने की कोशिश कर रही है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।